वीडियो बनाने का मकसद असल में ये है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के फेलियर की रीज़न देखी जाए। मैंने पिछले सेशन और उससे पिछले 2-3 सेशंस को एनालाइज किया और मैंने एक नतीजा निकाला है, एक कंक्लूजन ड्रॉ ये किया है कि ऑनलाइन का स्टूडेंट ज़्यादा फेल हो रहा है एज कम्पेयर टू फिजिकल स्टूडेंट। और मैं इसी की रीज़न को देख रहा था, तो उसमें की रीज़न जो मैंने नोट की है वो ये कि ऑनलाइन का स्टूडेंट उतना सीरियस नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा जब फिजिकली क्लास में आके बैठता है तो वो अटेंटिव होता है, माइंड बना के आता है, क्लास में बैठा होता है और वो अटेंटिव होता है। ना अटेंटिव हो तो टीचर उसको टोक देते हैं कि भाई क्या कर रहे हो। अब सर्दियों का मौसम है, कोई बच्चा रजाई में बैठा हुआ है, कोई बच्चा क्लास लेते लेते सो जाता है, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट को तो कोई टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता। और सर एक बंदा जब घर से निकलता है तो माइंड बना के निकलता है कि मैं क्लास से नहीं निकल रहा हूँ, उसकी जहमत वो बर्दाश्त करता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो फिजिकल बच्चा है वो ये सारी जहमत उठाता है, उसके बाद क्लास में आता है, वो मेक श्योर करता है कि मैं कुछ लेके जाऊँ। जिस बच्चे के घर में लेक्चर पहुंच जाए वो बच्चा कभी भी उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता और उतना अटेंटिव नहीं रह पाता। दिस इज वन की रीजन ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एक रीजन ये कि जब बच्चा सीरियस नहीं रहा, अटेंटिवली लेक्चर नहीं ले रहा, तो सर वो बाज़ औक़ात एक तो लेक्चर ही पेंडिंग हो जाते हैं। 8-8, 10-10 लेक्चर जो है वो पेंडिंग हो रहे होते हैं हर महीने में, और अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके 30 लेक्चर पेंडिंग होते हैं और 30 दिन उसके पेपर में रहते होते हैं, वो उसको कवर ही नहीं कर पाता। एक तो ये कि लेक्चर पेंडिंग, और दूसरा जो लेक्चर ले रहा है सोते हुए, वो अपने तौर पे तो सोचता है कि जनाब मैंने लेक्चर ले लिया, लेकिन असल में वो लेक्चर अटेंटिवली नहीं ले पाता और जितनी बातें उस लेक्चर में समझाई गई होती है वो अच्छे से पिक नहीं कर पाता अगर वो अटेंटिव ना हो। सर मैं तो सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, खुदारा आप टेबल पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, एक तरीके से तमीज से क्लास को लें, लैपटॉप सामने रखें, किताब रजिस्टर खोलें और मेक श्योर करें कि आप हर बिट को समझ रहे हो। ये तरीका मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, एक हैंड फ्री लो, लाइब्रेरी बैठो और जिस तरह आप क्लास में बैठ के अटेंटिवली लेक्चर लेते हो अनइंटरप्टेड, उस तरह लेक्चर लो। सर हर व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपना लेक्चर छोड़ के जब व्हाट्सएप देखना है और उसका रिप्लाई करके लेक्चर सुनना है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी ये जो दरमियान में इंटरप्शन आई है इससे फर्क नहीं पड़ता? सर बहुत फर्क पड़ता है। आप लेक्चर में खास डिटेल में जाके एक चीज समझ रहे होते हैं और वो आप स्किप कर जाते हैं सर, जब आप लेक्चर ही नहीं ले रहे होंगे अटेंटिव इतनी, और जब आपके जहन में ये होगा कि यार व्हाट्सएप क्या आया, मैंने उसका जवाब क्या दिया और अब वो आगे क्या रिप्लाई करेगा, अब वो आगे इसका जवाब क्या देगा। एक तरफ आप लेक्चर ले रहे हैं, सामने वीडियो खुली है, उस वीडियो के 60 मिनट पूरे हो जाने तो आपने कहना मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, हालांकि उस 60 मिनट में से 15 मिनट या 20 मिनट तो आप उस लेक्चर के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तो सर ये जो गैप आ जाएगा, इसकी वजह से आपकी लर्निंग उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। सर आप उसके बाद अगला मसला, सर आप क्लास में बैठते हैं 1x पे पूरी क्लास लेते हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग लेते हैं तो 2x पे लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर 1x बहुत स्लो है। ठीक है भाई, आप 2x पे रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन रहे हैं और उसमें भी मसला ये कि आपकी टेंशन नहीं है और कॉन्सेप्ट दरमियान से निकल जाते हैं। फिर व्हाट्सएप पे बच्चे जो सवाल पूछ रहे होते हैं हमें समझ आ जाती है, जो सवाल होता है एग्जैक्टली वो वाली बात क्लास में बताई होती है लेक्चर में। फिर हम बच्चे को कहते हैं भाई 24वें मिनट में जो बात कही थी वो सुनो, फिर वो कहता है सर मैंने पूरा लेक्चर सुना है। जब 24th मिनट पर पहुंचेगा तो देखेगा ओहो ये तो वही वाली बात है जो मैंने जो सवाल पूछ रहा था। सर अटेंटिव नहीं था, की पॉइंट स्किप कर देते हैं। सर ये बहुत की इशू आ रहा है जो ऑनलाइन क्लासेस लेने वालों के फेलियर का रीजन बन रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप ऑनलाइन लेक्चर अगर ले रहे हैं तो उसको एक्टिव रहें, अटेंटिव रहें, अनइंटरप्टेड रहें, 1 घंटे के लिए मोबाइल को साइड पे कर दें और पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर सुने। सर टीचर बर्दाश्त नहीं करता कि आप क्लास में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, फेसबुक भी देख रहे हो और साथ के साथ चाय भी पी रहे हो और साथ के साथ क्लास ले रहे हो। आपका एक डेकोरम है पढ़ने का, फिजिकल क्लास में ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, जब ऑनलाइन में आप यही सारी चीजें डालते हैं उससे प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? आप उतने अटेंटिव नहीं रहते, वो सारे पॉइंट्स पिक नहीं करते। तो भाई इस चीज को आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अटेंटिव रहें थ्रू आउट द क्लास। तीसरे नंबर पे कुछ बच्चों से बातचीत करके मेन चीज और समझ आई है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम लेक्चर ले रहे थे, जब फिजिकल लेक्चर लेते थे तो हाथ खड़ा करते थे, सवाल पूछ लेते थे। अच्छा, ऑनलाइन लेक्चर में आपने लेक्चर दिया, हमने सवाल पूछा और सवाल का जवाब पेंडिंग हो गया या सवाल का जवाब उस टाइम पे नहीं आया। इस चीज को ये भी एक रीजन होती है कि स्टूडेंट टीचर के साथ उतना इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। उसी के हवाले से हमने मेक श्योर किया कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं और आपको बहुत बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करें। सर एक की रीजन फेलियर की टेस्ट का ना देना है। अच्छा, ये टेस्ट फिजिकल क्लास में बच्चे जो है वो अक्सर स्किप कर देते हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। वो बच्चा जो कि ऑनलाइन घर बैठा हुआ है, जिसका नहीं मूड होगा तो नहीं पढ़ेगा, नहीं क्लास लेगा, नहीं टेस्ट देगा, सर उससे तो उसको तो कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर मुसीबत ये आती है कि वो बच्चा जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मैंने क्लासेस अटेंटिवली लेनी है, मैंने टेस्ट देने हैं, वो सर वही बच्चा टेस्ट देगा और वही पास होगा। तो ये कुछ रीजन है जो ओवर द पीरियड हमने आइडेंटिफाई किए हैं। स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से खास तौर पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफी कम आ रहा है एज कम्पेयर टू फिजिकल। सो आपको इन सारे एरियाज पे फोकस करना है। अगर मैं एक बार दोहराऊं तो सर अटेंटिवली क्लास लेनी है, सर आपने एक्टिव रहना है थ्रू आउट द क्लास, नो मोबाइल, नो चाय, नो कंबल, कुर्सी पर बैठे, मेज पर बैठे, अटेंटिव होकर क्लास लीजिए जैसे आप फिजिकल क्लास में खुद मौजूद है, टीचर सामने बैठा हुआ है। सर
तीसरे नंबर पे इंटरएक्टिव क्लासेस, इंटरएक्ट कर सके, क्लास ले रहे हैं उसके दौरान फौरन व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको सवाल याद रहे, ताकि टीचर रिस्पॉन्ड करे और आपको उसका जवाब मिल जाए। और अगले नंबर पे टेस्ट, जो बहुत जरूरी है, जो आप साथ के साथ तैयारी करें। सर इन सारी चीजों के अलावा मैंने ओवर द पीरियड एक चीज और भी बहुत नोट की है कि भाई आपको न्यूमेरिकल कराया जा रहा है क्लास में, कोई कॉस का क्वेश्चन हो रहा है, कोई टैक्स का क्वेश्चन हो रहा है, FR1 का क्वेश्चन हो रहा है, और आप आराम से बैठ के देख रहे हैं। खुदा के बंदो, क्लास में नोट करते हो, आप क्यों रजिस्टर पे साथ नोट नहीं कर रहे? सर ने क्लास सवाल करा दिया, खुद क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे? अगर टेक्स्ट की बात करें एक्सक्लूसिवली, तो सर आप 50 बार वीडियो देख लें, जब तक आप खुद सवाल हल नहीं करेंगे आपको कभी भी वो सवाल करना नहीं आएगा। सर लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द की रीजन ऑफ फेलियर एज फार एज द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड। और उसमें मेनली मैं अगर बात करूँ तो इस वक्त टेक्स्ट की कर रहा हूँ कि बच्चे जो है वो टेक्स्ट के कहते हैं जी जब न्यूमेरिकल नहीं हो रहा वीडियो देख ले। वो वीडियो देखने से तो भाई आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, जब तक खुद हल नहीं करेंगे। सर खुद 5 सवाल हल करना 20 वीडियो देखने से बेहतर है। आपने वीडियो देखी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे करना है, आप दूसरी वीडियो देखें, तीसरी वीडियो देखें, और वीडियो ही देखते जाए नहीं भाईजान। 2 वीडियोस देखी, 3 देखी, आपको कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लिया, अब खुद कीजिए। एक सवाल जो आपने वीडियो देख के उसको समझ आ गया, सर अब आप उसको खुद करेंगे तो आप पिक कर पाएंगे ना। दोबारा वीडियो में तो टीचर कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं। सर जब तक आपके हाथ से सवाल नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, ये पेपर उतनी आसानी से पास होने वाला नहीं है। एज लॉन्ग एज आप चीज़ों को बहुत सीरियसली ना लें। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें उस बेस पर हों। थैंक यू।